Good morning, students. But yesterday we have discussed up to fourth question of our chapter number 17, light. I hope that question you have written in your fair notebook. So today we will start from question number fifth. Question number fifth is write the rules to draw the ray diagram for concave mirror. किसी भी कनकेव मिरर के द्वारा जो हम रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो उसके लिए कौन कौन से रूल फॉलो होते हैं। जब हमने चैप्टर रीड किया था तो हमने ये रूल डिस्कस भी किए थे। So we will discuss again these rules. Rule number 1, if the incident ray got parallel to the principal axis, अगर इंसिडेंट रे क्या होती है, जो रेस किसी सोर्स से मिरर की तरफ आती है उसे हम इंसिडेंट रे कहते हैं। तो इफ़ द इंसिडेंट रे गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल जाते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, जो बिल्कुल मिरर के बिल्कुल सेंटर में से पास करे उसे हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। तो इफ़ द इंसिडेंट रे गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल जाती हैं तो इट्स कोरस्पॉन्डिंग रिफ्लेक्टेड रे पास थ्रू द फोकस ऑफ द कनकेव मिरर। तो जो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो कहाँ से पास करेंगी, मिरर के फोकस से पास करेंगी। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। अगर पहला क्या है रूल, अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती हैं तो जो रिफ्लेक्टेड रे होंगी वो फोकस से क्रॉस करेंगी। रूल नंबर सेकंड क्या है, इफ द इसी इंसिडेंट रे पास थ्रू द फोकस, ये उसका जस्ट अपोजिट है। उसमें क्या था कि इंसिडेंट रे अगर पैरेलल जाती हैं तो रिफ्लेक्टेड रे फोकस में से जाएंगी। इसमें क्या होगा, अगर इंसिडेंट रे फोकस में से क्रॉस करती है तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। इफ द इंसिडेंट रे पास थ्रू द फोकस, इट्स corresponding रिफ्लेक्टेड रे गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर, इसकी रिफ्लेक्टेड रे होंगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में से पास होंगी, सॉरी रिफ्लेक्टेड रे होंगी जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएंगी और इंसिडेंट रे अगर फोकस से क्रॉस करेगी। रूल नंबर थर्ड, इफ एन इंसिडेंट रे पास थ्रू द सेंटर ऑफ द कर्वेचर, अगर इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्रॉस कर रही हैं, इस corresponding रिफ्लेक्टेड रे गोज बैक इन द सेम डायरेक्शन, तो इसकी जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो सेम डायरेक्शन में जाएंगी। अगर इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही हैं तो रिफ्लेक्टेड रे भी उसी डायरेक्शन से ही जाएंगी। मतलब कि अगर इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस से ही आ रही है अगर इंसिडेंट रे, तो रिफ्लेक्टेड रे भी प्रिंसिपल एक्सिस से ही जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाएगी। रूल नंबर 4, all rays of light must contain arrow to show the direction of their level। जितने भी लाइट के जितने भी रेज हैं, all rays of light must contain arrow, उन सभी रेज जो लाइट की जो रेज हैं उनके ऊपर क्या होने चाहिए, एरो होने चाहिए, टू शो द डायरेक्शन ऑफ देयर लेवल, ताकि वो अपने डायरेक्शन को शो कर सकें। मतलब कि जितनी भी रेज होती हैं, अगर हमने कोई रे डायग्राम ड्रॉ करना है तो उनमें जितको भी हम रे को शो कर रहे हैं तो उसके ऊपर एरो लगा होना चाहिए। नेक्स्ट वन, अ पर्सन फाइंड डिफिकल्टी इन व्यूइंग डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, एक पर्सन जो है उसको दूर की चीज़ें नहीं दिख रही, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट नहीं देख पा रहा वो, वाइल द नियर भी ऑब्जेक्ट आर क्लियरली विजिबल टू हिम, लेकिन जो नज़दीक की चीज़ें हैं उसको वो आसानी से दिखाई दे रही हैं। एक पर्सन है उसको दूर की चीज़ें तो दिखाई नहीं दे रही है आसानी से, लेकिन नियर की चीज़ें हैं वो आसानी से दिखाई दे रही हैं। विच टाइप ऑफ लेंस शुड ही यूज इन स्पेक्टल्स, तो किस तरह का वो लेंस अपने स्पेक्टल्स में यूज़ करना चाहिए उसे, तो ही शुड यूज कनकेव लेंस इन हिज स्पेक्टल्स, उसके जो चश्मे होंगे स्पेक्टल्स जो होगा उसके अंदर उसको कनकेव लेंस का यूज़ करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि कनकेव लेंस क्या करता है, रेस को डाइवर्जेंट करता है। डाइवर्जेंट मतलब रेस को फैलाता है, तो अगर रेस फैलेंगी तो हम दूर की चीज़ें भी देख पाएंगे। तो कोई पर्सन दूर की चीज़ें क्यों नहीं देख पाता, क्योंकि इसकी रेस जो है वो प्रॉपरली फैलती नहीं है। तो रेस को प्रॉपरली फैलने के लिए क्या नेसेसरी है, रेस का फैलना जरूरी है। तो रेस को फैलने के लिए क्या हुआ, कनकेव लेंस यूज़ किया जाएगा जो रेस को डाइवर्जेंट करेगा, बिकॉज कॉनकेव लेंस डाइवर्जेंट द रेस, जो कनकेव लेंस क्या करता है, रेस को डाइवर्जेंट करता है, फैलाता है। आफ्टर दैट गिव रीजन। फर्स्ट वन, अ कनकेव लेंस कैन बी यूज टू बर्न अ पीस ऑफ पेपर यूजिंग द सनलाइट, एक कनकेव लेंस का यूज़ क्यों करते हैं हम किसी भी पेपर के पीस को जलाने के लिए। A concave lens can be used to burn a piece of paper using the sunlight,
जैसे कभी कनकेव लेंस का यूज़ हम क्यों करते हैं, जब हम कनकेव लेंस को सनलाइट की डायरेक्शन में रखते हैं और किसी पीस ऑफ पेपर पे उसको रखते हैं, तो क्या होता है, वो कनकेव लेंस की वजह से वो जो पेपर का पीस है वो जल जाता है, बर्न हो जाता है। क्यों हो जाता है? इट इज़ बिकॉज कनकेव लेंस फोकस द सनलाइट एट अ पॉइंट। कनकेव लेंस क्या करता है, जो रेज आ रही हैं उसको एक जगह पर फोकस करता है। कनकेव लेंस का वर्क क्या होता है, रेज कॉन्सेंट्रेट करना, मतलब कि रेज को एक पॉइंट पे मिलाना। तो रेज अगर एक पॉइंट पे मिलेंगी और तो वहाँ पे वो पेपर क्या होगा, ज़्यादा हीट होगा। अगर पेपर ज़्यादा हीट होगा तो क्या होगा, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बर्न होने लगेगा। इसलिए कनकेव लेंस क्या करता है, क्योंकि कनकेव लेंस एक कन्वर्जेंट है और इसको कॉन्सेंट्रेट करता है। इट इज़ बिकॉज कनकेव लेंस फोकस द सनलाइट एट अ पॉइंट ऑन द पीस ऑफ द पेपर। कनकेव लेंस क्या करता है, रेस को एक जगह पर फोकस करता है, इसलिए जो है पेपर जल पड़ता है। नेक्स्ट वन, लेमन कैप्ट इन अ ग्लास ऑफ वाटर अपीयर्स टू बी इन लार्ज। अगर किसी भी हमने वाटर के अंदर लेमन को रख दिया और उसको हम बाहर से देखते हैं, किसी भी हमारे पास एक ग्लास है, उसके अंदर हमने वाटर को डाल दिया और जब उसके अंदर हमको लेमन डालेंगे, अगर उसको बाहर से देखते हैं तो हमको वो लेमन जो होता है वो बड़ा दिखता है। लेमन काफ़ी बड़ा दिखता है, क्यों दिखता है? इट इज़ बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। कौन सी प्रोसेस है ये? इट इज़ बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन वो प्रोसेस है जिसके द्वारा हमको चीज़ें जो होती हैं वो अपनी वास्तविक जगह पर दिखाई नहीं देती, मतलब जहाँ पे होती हैं वहाँ पे वो दिखाई नहीं देती, तो उसको हम रिफ्रैक्शन बोलती हैं। ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब ट्रैवल करती हैं रेस, तब रिफ्रैक्शन होता है। जैसे कि हमने कोई भी वाटर के अंदर पेंसिल को डाल दिया, किसी भी तो वो पेंसिल हमें मुड़ी हुई दिखाई देती है, किस लिए? बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट वन, द वर्ड एम्बुलेंस इज रिटन इन्वर्टेड ऑन द कंसर्न्ड व्हीकल्स। मतलब जो व्हीकल्स मतलब जो एम्बुलेंस के व्हीकल्स होते हैं उनके ऊपर एम्बुलेंस जो होता है वो लैटरली इन्वर्टेड लिखा होता है, मतलब कि उल्टे फॉर्म में लिख रखा होता है। क्यों, ऐसा क्यों होता है? इट इज़ बिकॉज व्हेन इट इमेज इज रीड। अगर उस इमेज को हम रीड करते हैं, मतलब कि पीछे से अगर एम्बुलेंस आ रही है, एम्बुलेंस के ऊपर वो किस फॉर्म में लिखे हुए हैं, वो वर्ड इन्वर्टेड फॉर्म में लिखे हुए हैं, लैटरली इन्वर्टेड हैं। क्यों लिखे होते हैं लैटरली इन्वर्टेड? वो ताकि जो पर्सन आगे की तरफ जा रहा है, तो वो अपने साइड मिरर से देख सके कि जब पीछे एम्बुलेंस आ रही है, क्योंकि उसको साइड मिरर से क्या दिखेगा, जो एम्बुलेंस अपोजिट वर्ड में लिखी हुई है वो उसको सीधी दिखेगी। जो एम्बुलेंस पे जो वर्ड अपोजिट लिखे हुए हैं, लैटरली इन्वर्टेड लिखे हुए हैं, जो पर्सन आगे की तरफ जा रहा है उसको वो क्या दिखेंगे, सीधे दिखाई देंगे। और अगर उसको वो सीधे दिखाई देंगे तो वो उस एम्बुलेंस को जगह दे देगा ताकि वो आसानी से क्रॉस कर सके। तो इफ़ द इट इज़ बिकॉज व्हेन द इमेज इज रीड इन द मिरर्स ऑफ अदर व्हीकल्स मूविंग अहेड मतलब जो आगे की तरफ, अगर व्हीकल जो है आगे की तरफ जा रहा है, इट इज़ रीड करेक्टली, वो उसमें से वो उसको आसानी से करेक्टली रीड कर सके। इसलिए जो व्हीकल्स होते हैं वो जो एम्बुलेंस होती है उनके ऊपर एम्बुलेंस जो वर्ड होता है वो लैटरली इन्वर्टेड लिखा होता है, ताकि एक पर्सन जो आगे की तरफ जा रहा है वो अपने साइड मिरर से आसानी से देख सके कि पीछे से एम्बुलेंस आ रही है और वो उसको जगह दे दे। नेक्स्ट वन, द इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन। प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है, प्लेन मिरर से जो भी इमेज बनती है उसको हम किसी स्क्रीन पे नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? द इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज वर्चुअल। जो प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है वो कैसी होती है? वर्चुअल, आभासी होती है। सो इट कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन, और ये किसी स्क्रीन पे हम नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि जो इमेज होती है वो वर्चुअल होती है, मतलब वर्चुअल इमेज वो होती है जिसको हम स्क्रीन पे नहीं ले सकते। तो प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज होती है वो वर्चुअल होती है, इसलिए हम उसको स्क्रीन पे नहीं ले सकते। द इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज वर्चुअल, सो इट कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन। So these question you will write in your fair notebook. Okay students, thank you.